गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप सोच रहे होंगे कि मैम गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही है। क्योंकि अगर आप स्लीपी हो तो फटाफट से जाग जाओ, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्रामर कैप्सूल सीरीज। यस, वन टॉपिक एट अ टाइम। हर एक टॉपिक को उठाएंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो रेलेवेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे और एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास टेंथ के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारे फुल मार्क्स पक्के। बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको। और मैं हूं कौन, अगर आप ये सोच रहे हो, तो मैं हूं आपकी नेहा मैम फ्रॉम एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ए क्लास 8th 9th 10th को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा पे एस्पायर एक्सीलेंस एकेड में फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पे एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी में फटाफट से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मिल सके हर एक चैप्टर के साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल, इन सभी के वर्कशीट्स मिले, फुल लेंथ नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, वन पेज नोट्स मिल जाएंगे, ताकि जब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना हो तो फुल लेंथ नोट्स यूज कर लो, जब एंड टाइम पर रिवीजन करना है तो रिवीजन नोट्स ले लो, और एग्जाम के एक दिन पहले वन पेज नोट्स ले लो। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला, cheat sheet, notes, everything you will get on Telegram Aspire Excellence Academy। तो फटाफट से सब दूर जाके फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, और इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके घंटे बजा दो, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इज एक्सपर्टाइज हैज एक्सपर्टाइज इन नीट एंड आईआईटी जेईई फाउंडेशन। तो आपके मैथ्स और साइंस के जो फंडे हैं वो इतने सॉलिड कर दिए जाएंगे कि आपको 11th और 12th मक्खन की तरह लगेगा, और आपको 12th के बाद ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी इन क्रूशियल फाउंडेशन ईयर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप 8th 9th 10th में, तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लो। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस में ऐसे तो अथाह चीजें होती हैं, लेकिन हमें कुछ ही चीजें पढ़नी है, क्योंकि कुछ ही चीजें आती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो अभी फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करते करते हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी, और उसके बाद हम बोर्ड एग्जाम के पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेंसेस, अब तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ मैं फटाफट रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि आपको ये पूरा टेबल अच्छी तरीके से रटा हुआ होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम कहीं कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे अच्छी तरीके से इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब V1 क्या होता है? वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है। V2 क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। और V3 क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब ये वर्ब के हमें तीनों फॉर्म्स हमें पता है। एड, एडेड, एडेड, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है, जैसे एड, एडेड, एडेड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे सिंपल ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, कुछ अलग से अतरंगे से होते हैं, जैसे गो का वेंट, गॉन हो जाता है, ईट का एट, ईटन हो जाता है, डू, डिड, डन, हैव, हैड। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जिसकी लिस्ट आपको मोस्ट ऑफ देम याद हो चुकी होगी, क्योंकि आप 10th तक पहुंच चुके हो। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो किस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हमें पता है, जिसके बारे में बात चल रही, जो काम कर रहा है, जो। और वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीजें, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। फटाफट से प्रेजेंट टेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि अगर सिंगुलर है या ही शी इट है,
हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट यानी थर्ड पर्सन में है, राइट। तो उसके साथ जब भी वर्ब लगेगा तो उसमें एस या ई एस लग जाएगा, ठीक है, ये तो हमें बचपन से याद है। उसके बाद अगर हम उसके अलावा हर जगह सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो आई एड होगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन में बात करेंगे तो ही के साथ अगर हम लगाने जाएंगे, मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेती हूँ, ओके। ही के साथ अगर हम लगाने जाएंगे तो फिर क्या होगा, ही एड्स नंबर्स, ठीक है। एड्स हो, सॉरी ई एस नहीं आएगा, ये एस आएगा, ठीक है। ही एड्स आ जाएगा। क्यों एड्स आ जाएगा? क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही, शी, इट। या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जब भी कोई भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ये वाले जो फॉर्म है, ये वाले फॉर्म के साथ एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। अब ये एस ई एस आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ रहे हो, तो कब क्या लगेगा ये मैं अभी नहीं बता रही हूं। अगर आपको इसका और डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ना है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं एक और वन शॉट पूरा बना दूंगी, या फिर आप ऐसा करिए चैनल पे जाके 8th क्लास का देख लीजिए, तो उसमें आपको ये सारी चीजें और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है और जो जो रेलेवेंट है वो पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें फिर आपको ये पता है कि इज एम आर लग जाता है। फिर कंटिन्यूअस में अगर हम देखें तो सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि एड के साथ आईएनजी, तो एडिंग, अलाउइंग, अपीयरिंग, ठीक है, गोइंग, ईटिंग, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा जब भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर पास्ट है तो वॉज लग जाएगा, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर लग जाएगा, ठीक है। और V1 तो हमेशा यही रहेगा और उसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर में भी V1 ही रहेगा, ये यहाँ पे वन नहीं लिखा हुआ है। आई विल बी ईटिंग, आई विल बी डूइंग, ठीक है, आई विल बी हैविंग, तो ये जितने भी है इसमें कंटिन्यूअस टेंस में सबसे आसान है आईएनजी लग जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। बस ये याद रखना है कि जब प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगेगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल बी लगेगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। परफेक्ट में हैज हैव लग जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। परफेक्ट आते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। गॉन, ईटन, डन, हैड, सीन, ड्रंक, नोन, सैट, ये सारा लग जाता है, ठीक है। किसके साथ? अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव के साथ, पास्ट है तो हैड के साथ, और फ्यूचर है तो विल हैव के साथ। अब हैज और हैव कहाँ लगता है वो भी इसी तरीके से होता है कि हैज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ, और जो जो चीजें एस ई एस वाली होती हैं वो हैज के साथ हो जाती है। मतलब कि ही हैज फ्लावर्स, he has books, she has books, या फिर राम has books, ठीक है। तो हैज आ जाता है सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ, और हैव आ जाता है बाकी सबके साथ, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज और हैव बीन के साथ वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी तो पक्का है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब परफेक्ट के साथ हैज और हैव लगेगा, इसके साथ हैड लगेगा, और इसके साथ विल हैव लगेगा, और साथ में बिकॉज इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इनका एक और बच्चा आ जाता है, शादी कर लेते हैं, इनका एक और बच्चा आ जाता है बीन, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का बच्चा कौन है? बीन। तो परफेक्ट में क्या था? हैज हैव है, उनका बच्चा आ गया बीन, और कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा याद रहेगा, ठीक है। फटाक से हिंदी में हम बातें करते हैं तो ये भी समझ लेते हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें ता ती ते ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैं करता हूं, या फिर कोई फैक्ट है तो फिर इंडेफिनिट लग जाता है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस यानी रहा है, ठीक है। अगर हम पास्ट में बात करें इनडेफिनेट टेंस की तो था, मतलब कि मैं खाता था, मैं पीता था, या मैं सोता था। पहले मैं छत पे सोता था तो जब भी तो उसमें डिड आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं सोऊंगा, जैसी गा आएगा वैसी फ्यूचर हो जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या है? रहा है, रहा था, रहा होगा,
ठीक है। और परफेक्ट में क्या होगा, चुका, यानी कंप्लीट हो चुकी है कोई चीज, चुका है, चुका था, चुका होगा। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा। परफेक्ट हो गया। परफेक्ट और इसके साथ टाइम आ जाएगा। क्यों टाइम आ जाएगा, क्योंकि बीन है। बीन क्या है, बच्चा है, परफेक्ट और कंटिन्यूस का। तो इसके साथ टाइम आ जाएगा। ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसमें क्या होता था, I have been eating nutritious food since 1 year. ठीक है, when I was 1 year. ठीक है, since 2000. ठीक है, सो सिंस द ईयर 2000, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा और या फिर सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में सिंस और फॉर आता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछते हैं, परफेक्ट टेंस पूछते हैं और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीन लग जाएगा क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का बच्चा कौन था, बीन था। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम फटाफट से इन्हीं टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, कोई भी अगर हैबिट को हम ये, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया ना कि ये लगता कहां है, तो आप कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। हैबिट्स की अगर बात करें, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, अभी हमने क्या बात करी थी कि ताती ते, राइट, ताती। तो मतलब कि ये अगर मेरी हैबिट है तो मैं हमेशा ये करता हूं, या मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूं। ठीक है, या फिर अनचेंजिंग सिचुएशन है, यानी कि जो फैक्ट है, ठीक है, जो हमेशा ऐसा होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो सन क्या हुआ, सन राइजेस इन द ईस्ट इज अनचेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, इट इज अ फैक्ट। तो जब भी किसी हैबिट की बात करें या किसी फैक्ट की या अनचेंजिंग सिचुएशन की बात करें या फिर जनरल ट्रुथ है, जैसे मैंने बताया आपको फैक्ट है, या फिर फिक्स्ड अरेंजमेंट है, यानी कि एक ही जैसा जो चीज हमेशा होती है उसको, जैसे कि सूरज, जैसे कि मैं हमेशा खाने के बाद सोता हूं, या मैं कभी खाने के बाद नहीं सोता हूं, तो ये फिक्स्ड है कि मैं नहीं सोऊंगा। या तो ये ता भी आ गया आपका, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। हैबिट हो गई। अनचेंजिंग सिचुएशन कैसे हुई, अनचेंजिंग सिचुएशन ट्रुथ, या फिर ट्रुथ क्या है, सनराइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं जिसमें कोई चीजें फिक्स हो, फैक्ट्स हो, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपसे पहले ही बात कर ली थी कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का एस और ईएस फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि एस तो चलो हम लोग नॉर्मली हर जगह लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे टॉय हो गया, टॉयज, टॉय का टॉयज, ये तो प्लूरल बनाने के काम में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब अभी हमने कितने सारे पढ़े थे, ओके, सो वर्ब अभी हमने कितने सारे पढ़े थे, एड। तो एड का हो जाएगा एड्स, अलाउ अलाउज, अपीयर अपीयर्ड अपीयर्स। ठीक है, तो ही, शी, इट। ठीक है, इस तरह के जब भी थर्ड की बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें, तो उसके साथ हमेशा एस लग जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें, अब आपको मुझे ये बताना है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ई एस कब लगेगा। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, गो के साथ जब ये ओ रहता है तो जब ई एस लग जाता है तो बन जाता है गोस। ठीक है, इस तरह से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ई एस कब कब लगता है। ठीक है, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा बचपन से जो आज तक पढ़ते आए हो। इसके बाद अगर हम देखें तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी होता है, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस जब हम कोई चीज कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, हैबिट है, लेकिन हैबिट नहीं है, मतलब खाना खाते ही मैं सोता नहीं हूं। ठीक है, तो वहां पे डजंट आ जाएगा या डोंट आ जाएगा। डज कब आएगा, जहां जहां ये एस ई एस लग रहा है ना, वहां पे डज आ जाएगा।
इसको भी अगर आप देखो तो डू है, और डू के साथ डू में ईएस लग गया, तो जहां जहां ईएस लग रहा था वहां वहां डज आ जाएगा, और जहां जहां ईएस नहीं लग रहा था वहां वहां डू आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, और फिर इसके आगे आ जाएगा वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। फिर अगर हम, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी डज ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा आपको याद, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई रन फास्ट इज अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, आई डोंट रन फास्ट इज अ फैक्ट, और इट इज माई हैबिट दैट आई डोंट रन फास्ट, इट्स अ जनरल ट्रूथ दैट आई डोंट रन फास्ट। सो डोंट क्यों आया, क्योंकि आए है। अगर ही होता तो ही के साथ ईएस लगता था। जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए डू के साथ डज लग जाएगा, और ही डज नॉट हो जाएगा, या फिर ही डजंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डू में ओ है तो इसलिए ईएस, प्लस एक और चीज ये है कि जो ये वाला फंडा है थर्ड पर्सन और सिंगुलर का, वो भी यहां लगता है। बात समझ में आ गया? तो आई है इसलिए डोंट आ गया, ही होता तो डजंट हो जाता, शी होता तो डजंट हो जाता, इट होता तो डजंट हो जाता। अब दे है प्लूरल तो इसलिए उसका डोंट हो गया, वी है प्लूरल तो उसका डोंट हो गया। क्लियर है? यहां पे सब में रन और रन्स ही होगा। रन, ये दोनों में रन है, आई और यू, ही शी इट के साथ रन्स हो गया। क्लियर हो गया? अब जहां पे डोंट है वहां पे आगे डू हो जाएगा, क्योंकि डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है डू नॉट, तो ये नॉट अगर हट गया तो डू हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे डू हो गया। अब डजंट का मतलब क्या होता है? डजंट का मतलब होता है डज नॉट, तो अगर नॉट हटा देंगे तो हो जाएगा डज। तो जहां जहां ही शी इट में डज लग रहा था तो वहां पे क्वेश्चन में भी डज पहले आ जाएगा और डज 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 हो जाएगा, और ये प्लूरल है इसलिए डू हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करेंगे, और अभी ही हम सॉल्व करने वाले हैं। अब कंफ्यूजन आती है पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस वी, वर्ब प्लस ईडी, मतलब मोस्टली वैसे हम लोग ईडी ही लगाते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। और अगर जहां पे ईडी वाले जो मैंने आपको अलग से बताया गो वेंट गॉन वाले, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। अब अपने को क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि जब पास्ट सिंपल होता है तो एक्सप्रेस फिनिश्ड टाइम होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो डिस्क्राइब अनफिनिश्ड टाइम। समझो, इसको डाइजेस्ट करना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पास्ट सिंपल में क्या होता है? एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है क्योंकि पास्ट, टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है क्योंकि पास्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन तो फिनिश हो गया है लेकिन टाइम फिनिश नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मतलब अभी टाइम नहीं खत्म हुआ है, टाइम अभी भी है, टाइम इज नॉट फिनिश्ड, और लेकिन एक्शन खत्म हो गया। तो दोनों केसेस में एक्शन तो हो चुका है लेकिन टाइम पास्ट में खत्म हो चुका है और टाइम प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है। ये याद रह जाएगा तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहां पे क्या है कि अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट यानी टाइम खत्म हो चुका है, एक्सप्रेस फिनिश्ड टाइम। वी लिव्ड इन जापान फ्रॉम 1995 टू 1998, क्योंकि 1998 तो नहीं चल रहा है अभी, तो ये टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए हम सीधे वर्ब प्लस ईडी मतलब कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि वी लिव्ड लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? अब प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है? जब अनफिनिश्ड टाइम है, यानी कि अभी तक वो टाइम फिनिश नहीं, अभी भी प्रेजेंट में चल ही रहा है वो, लेकिन एक्शन हम मतलब एक तरीके से पास्ट में बोल रहे हैं। तो आई हैव वर्कड एज अ टीचर सिंस 2011, यानी 2011 से मैं एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो अभी भी पढ़ा ही रही हूं मैं, लेकिन तब से मैं पढ़ाती आ रही हूं, तो अनफिनिश्ड टाइम है लेकिन पास्ट भी है इसमें। ठीक है, तो इट इज
प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो अब हो जाएगा वर्कड, लेकिन वर्कड के साथ क्या लग जाएगा, हैव, आई हैव वर्कड, ठीक है, इसलिए ये हैव लग जाएगा। या फिर अगर ये प्लूरल होता तो फिर, सॉरी ये प्लूरल है या फिर, एक सेकंड मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। जो जो चीजें अभी अब एस ई एस में लगी थी ना, वही वही चीजें यहाँ पे भी लगने वाली है, ठीक है। इसका मैं अच्छा से एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये भी सारी चीजें, मैं क्लास 8th वाला देख लीजिएगा आप, ओके। चलो अभी क्या है कि अगर ही शी इट है या कोई का नाम है तो आ जाएगा हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज, इस तरह से आ जाएगा। और बाकी सब में हैव आ जाएगा, जैसे आई हैव, यू हैव, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि यहां पे सिंस आ गया, मतलब कि वर्क्ड तो है, यानी कि मैं करता तो आ रहा हूं लेकिन अभी तक खत्म नहीं किया, यानी टाइम इज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पास्ट सिंपल में रेफर टू डेफिनेट टाइम, यानी आई सॉ द एफिल टावर इन 2007, और इसमें इनडेफिनेट टाइम है, आई हैव सीन एफिल टावर, मतलब मैं टाइम मेंशन नहीं कर रही हूं। अगर मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने डेफिनेट टाइम बता दिया कि इस साल ऐसा हुआ था, तो फिर वहां पे पास्ट सिंपल आ जाएगा, यानी वहां पे हैज हैव नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिकेट सीरीज ऑफ फिनिश्ड एक्शंस। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ही रेड द बुक एंड देन ही वॉच्ड द बुक, ये सीरीज ऑफ एक्शन है, तो वहां पे पास्ट है, पास्ट सिंपल। एक्सप्रेस एक्सपीरियंस और रिजल्ट, अगर हम एक्सपीरियंस और रिजल्ट की बात करें तो ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी 3 times, उसने ऑलरेडी 3 बार, यानी ये उसका एक्सपीरियंस है या रिजल्ट है, वो चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है। तो ये 3 सिचुएशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे आते हैं कि एक्शन तो दोनों में फिनिश हो चुका है, लेकिन पास्ट सिंपल में टाइम फिनिश हो चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम फिनिश नहीं हुआ है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज हैव लग जाएगा और इसमें नहीं लगेगा। क्लियर है आपको। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना और याद रखना है। एक और 2 चीजें हमने जो देख ली है कि डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, सीरीज ऑफ एक्शन और यहाँ पे एक्सपीरियंस या रिजल्ट। क्लियर है। इसको बैठ के थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो, उसके बाद आगे बढ़ो। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का 3rd फॉर्म लग जाता है। ही हैड फिनिश्ड द टेस्ट। अब अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नॉट लग जाएगा, ही हैडंट फिनिश्ड द टेस्ट। एंड अगर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो हैड ही फिनिश्ड द टेस्ट। ये तो सिंपल है। अब इसको यूज कहां कहां करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। इसका मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। रिचर्ड हैड गॉन आउट व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस। मतलब एक एक्शन हो चुका है, मतलब उसकी वाइफ जैसे ही ऑफिस में आई तब वो बाहर गया, यानी कि एक एक्शन फिनिश हुआ है उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तब यहां पे पास्ट परफेक्ट आता है। ओके। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है। इसको क्या, कैसे एग्जाम्पल क्या है इसका कि क्रिस्टिन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट, यानी कल, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम है लास्ट नाइट, इसके पहले ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या वो कभी नहीं गई है या इसके पहले वो 10 बार गई है। ठीक है। लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है। तो अगर कोई चीज एक स्पेसिफिक पीरियड में हो चुकी है और उसके पहले की बात कर रहे हैं, तब भी हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट, कंबाइंड पास्ट सिंपल, कंबाइंड विद पास्ट सिंपल। ठीक है। इसमें क्या, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट। तो मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, क्यों हमें ट्रैफिक में फंस गया, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। तो जहां पे कॉज एंड इफेक्ट होगा वहां पे भी लग जाएगा। इसको प्लीज रोक के अच्छे से याद कर लेना ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना करो। टू एम्फसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, कोई भी एक्टिविटी का रिजल्ट। ठीक है। आई हैड बीन टू लंडन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क। ठीक है। न्यूयॉर्क में जॉब करने के पहले मेरे को 2 बार लंदन में जॉब लग गई थी।
नहीं, अब मैं जॉब नहीं लगी थी, लंदन में जा चुका था। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, क्या क्या कि कॉज एंड इफेक्ट होगा, यानी कि क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो वहां पे हैड लग जाएगा। अब अगर मैं ऐसी बात करूं कि मैं कब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है। ठीक है, मैं कब गया, जब मेरी वाइफ ऑफिस से निकल गई, तब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, मतलब एक एक्शन फिनिश हुआ है, और ये अगर आप देखो तो कॉज एंड इफेक्ट भी वही है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ इसीलिए मैं ट्रैफिक में फंस गया। ठीक है, अगर ये बताया कि स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो स्पेसिफिक टाइम से पहले ये चीजें हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, उस टाइम पे भी हम हैड लगाते हैं या हैड नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर और सिंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर कब यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स ओनली, तो पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा और नंबर और टाइम वर्ड आ जाएगा। टाइम वर्ड यानी क्या हो गया, मिनट्स, मंथ, आवर, वीक, एजेस, सेंचुरीज, डेकेड, ईयर्स, ये हो गया टाइम वर्ड और उसका नंबर। बात समझ में आ गई। और एन तो आपको पता है कि एक एक घंटे की बात चल रही है, एक वीक की बात चल रही है, तो एन तो आपको पता है। ठीक है, आई वेटेड फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज ड्यूरेशन। अब सिंस की बात करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि और इसमें क्या है, टाइम या डेट आता है। ठीक है, अगर टाइम और डेट दिया है मतलब सिंस लगाना है। ठीक है, जैसे सिंस 2010, सिंस 8 AM, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड, मतलब कोई भी टाइम या डेट हमको बताना है, और जब हमने ये किया था तब से मैं करता आ रहा हूं। आई हैव बीन गेटिंग अप एट 4 o'clock सिंस चाइल्डहुड या सिंस 8th स्टैंडर्ड, राइट। तो वहां पे जब भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तब हम सिंस लगाते हैं, और अगर एक ड्यूरेशन की बात करें तो फॉर लगाते हैं। क्लियर है। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द आर्टिकल, द हिडन हेल्थ रिस्क ऑफ ब्रेड कंजप्शन। ठीक है, ये एक बुक आर्टिकल है, हिडन हेल्थ रिस्क ऑफ ब्रेड कंजम्पशन। इसमें से ये सेंटेंस में से हमको गलतियां ढूंढनी है। ठीक है, हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्च इन हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि उनको चिंता हो रही है ना। आर कंसर्नड होगा। ठीक है, कंसर्निंग नहीं है। ठीक है, दे आर, एरर क्या है, कंसर्न नहीं। ठीक है, और इसका करेक्शन क्या है, कंसर्न, क्योंकि जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो चिंतित हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे क्या आता है, ईडी लग जाता है, राइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। माय फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे आ गया प्लूरल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्लूरल की मुझे जरूरत दिख नहीं रही है। डैश द मूवी टिकट्स बिफोर वी इवन रीच द टिकट काउंटर, मतलब कि उसने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था, राइट। इसका मतलब ये हुआ, तो यानी था हो गया, अब था अगर हो गया यानी कि पास्ट होगा, और ये हो गया हैड, क्योंकि हैज प्रेजेंट है, कलेक्ट प्रेजेंट है, विल फ्यूचर है, सिर्फ हैड ही है जो हमारा पास्ट में है, क्योंकि हम जब तक पहुंचे तब तक वो कर चुका था। तो एक बार हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देखना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो आप तो वैसे भी कर लोगे। ठीक है, माय फ्रेंड्स हैड कल, और फिर पता है पढ़ के भी देखो एक बार, क्योंकि पढ़ने से भी समझ में आता है कि गलत है या सही है। माय फ्रेंड्स हैड कलेक्टेड द मूवी टिकट्स बिफोर वी इवन रीच्ड से भी समझ में आता है कि पास्ट है। ठीक है, द टिकट काउंटर। क्लियर है, ये सॉल्व हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोल रहा है, आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ठीक है, द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन्ड दैट शी डैश टू इंक्वायर, यानी कि वो आई इंक्वायर करने के लिए अबाउट इंग्लिश कोर्सेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। द एडमिनिस्ट्रेटर इंक्वायर्ड इफ शी वाज अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। समझ में आया कि जैसे समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या है कि एक रिसेप्शनिस्ट है,
उसको जाके एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है कि देखो वो है ना, आर यू अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि पूछा कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, तो अब उसको क्या बताया, स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन दैट शी डैश टू, शी केम टू, राइट। अब क्या है कि क्योंकि ये पास्ट की बात आ रही है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हैज तो वैसे ही कैंसिल हो गया जिसमें हैज लगा है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही। ग्रीटेड अपन अभी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। वैसे तो आपको आता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन हम लोग 10th के हिसाब से अलग से पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैज तो यही कट गया। अब हैड केम होगा या फिर हैड कम होगा, ये देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट greeted and mentioned that she had come to enquire, she had come to enquire। just a minute। she had come to enquire, ठीक है। अब had के साथ क्या लगता था, had के साथ लगता था came या फिर come, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो ये अपना आंसर जो होगा वो होगा हैड केम टू एनक्वायर। व्हाई? बिकॉज ये अपना पास्ट में चला गया, ठीक है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है? नाउ आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट वर्ड इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अलाउड इट टू इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ गड़बड़ कहीं ना कहीं अलाउड में है। क्यों? क्योंकि ये है एक फैक्ट, क्या, एम्ब्रेस चेंज एज अपॉर्चुनिटी, ये एक फैक्ट है या एक ट्रुथ है कि कभी भी कोई चेंज आए लाइफ में तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। तो ये है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो वर्ब है वो किसके लिए लग रहा है, अपॉर्चुनिटी के लिए लग रहा है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वो है तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अलाउ इट टू इंप्रूव योर लाइफ, ठीक है। तो ये अलाउड हो गया इसका एरर और अलाउ हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि अलाउ इसका फर्स्ट फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ये ट्रुथ है, राइट, इट इज अ फैक्ट, तो उसमें वहां पे अलाउ हो जाएगा वो, ठीक है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ अ टूरिस्ट टू अनदर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यस्टरडे यू लव द स्पाइसी इंडियन करी। अब इसमें क्या आएगा, यू लव्ड, ठीक है। तो लव्ड आया मतलब कि पास्ट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब वर हो सकता है, वरंट यू, वर कब होता है, वॉज वर। सो लेकिन यहां पे क्या है, डिडंट यू आएगा। क्यों डिडंट यू क्यों आएगा, बिकॉज यस्टरडे यू लव द स्पाइसी इंडियन करी। डिडंट यू क्या मतलब कि क्या तुमने, डिड यू अपन क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्या पूछेंगे, डिड यू लाइक इट। अब लेकिन यहाँ पे अपन डिडंट यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या तुमको नहीं पसंद आया था, राइट, ऐसे पूछते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगा के, तो वहां पे आता है डिडंट यू, ठीक है। Now, read the given sentence from a story. Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket. As I entered the room, the first thing that struck me as odd, मतलब मुझे odd क्या लगा, was the candle still on the table, burn on the table। तो क्या candle burn is the right word? No, वो वहां पे गया तो वो जल रही थी, तो रही में क्या लग जाता है, ing, तो burning हो जाएगा। Okay, now select the correct option to complete the given sentence from the memoir of your grandparent. When I was the team captain, I often organize, यानी I would often organize आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं जब था,
की बात चल रही है, तो आई वुड, तो शैल और विल तो वैसे ही कट गया, कुड और वुड में से कुछ आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है, आई वुड आएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे और भी चीजें पढ़ते जाएंगे तो और ये समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे वुड आएगा। हालांकि ये टेंसेस का नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत कॉमन सेंस, कॉमन वाला था, राइट। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग। द वर्डिक्ट इज येट टू कम सिंस द मेंबर्स ऑफ द जूरी, मेंबर्स है ये, मेंबर्स ऑफ द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, या आर डिवाइडेड, आर होगा क्योंकि ये है प्लूरल, तो इसलिए आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे और सारे फंडे हमारे क्लियर करते चलेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ए क्लास 8, 9, 10 को, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को पे हमको ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। घंटी बजाना मत भूलना, बेल बटन बजाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।